नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम प्रेमानंद जी महाराज द्वारा जीवन में हुए पापों के निवारण हेतु एक कथा सुनेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम सुनते हैं। आनंद और इस गति को प्राप्त तो भगवान के सामने ही गीद देह का त्याग करके हरि रूप होकर भगवान के नित्य साकेत धाम को गए। परहित सबसे बड़ा धर्म है, परहित सरिष धर्म नहीं भाई। और यहां स्वसुख वांछा से ही हमारी सारी चेष्टाएं होती है। इसीलिए आनंद की तो बात जाने दो, शोक भय संताप ये छोड़ ही नहीं रहा है। किशोर अवस्था ही यौवन के पदार्पण की भूमिका को कहते हैं। तारुण्य प्रथमो प्रवेश समय, इसे किशोर अवस्था कहते हैं। तरुण अवस्था की प्रवेश की, अभी जवान नहीं कह सकते, वो प्रवेश स्थिति, ये बड़ी देव स्थिति होती है। तुम हमारी पुत्री का प्रिय करो, उसकी आज्ञा में रहो, अपना ही घर है, से निर्भय होकर रहो, पर बाहर सावधानी से ही निकलना, क्योंकि दैत्य जन ये जान न पावे कि तुम हमारे पास रहे हो। अभी कोई संजीवनी विद्या की बात भी नहीं।
से तृप्त हुए क्या? लेकिन राधा राधा कह के देखो, ये राधा नाम परा विद्या है, अमृत है, तुम्हें तृप्त कर देगा। समस्त कामनाएं भस्म करके, कर्म बंधन से मुक्त करके, प्रेम में डुबोकर श्री जी के पास पहुंचा देगा। जहां न आना है न जाना है, जहां पाना तो खूब है, न गैस बनेगी, न मल बनेगा, न मूत्र बनेगा। दिव्य, न बुढ़ापा है, न कोई पीड़ा है, न कोई रोग है, चिदानंद शरीर। कोई भय नहीं कि कभी हटा दिए जाएंगे, दूसरा आएगा तो हमारी जगह ले लेगा, ऐसा नहीं। बस वहीं विश्राम मिलेगा। चलना है, मन में ठान लो, चलना है। पर ये बात कि जिस मार्ग में हम चल रहे हैं उसमें फूल ही फूल नहीं मिलेंगे, शूल भी मिलेंगे। शूल को देख के डरना नहीं, वो शूल फूल बन जाएंगे। पर आप सोचो कि अब हम तो भजन में चले तो सब जयमाला पहनावे हमें प्रणाम करें, नमस्कार करें, तो भूल जाना जब आप अच्छी चढ़ाई पर चढ़ रहे होंगे तो पैर पकड़ के घसीटने वाले हजारों दौड़ पड़ेंगे, पर आपको रुकना नहीं है। बल आपका श्री जी, इसलिए कोई घसीट नहीं सकता, पर विघ्न बाधाएं आपको घेर लेंगी। किसी उत्तम वस्तु की प्राप्ति के लिए बहुत उसे छुपा के रखा जाता है, बड़े विघ्न रखे जाते हैं जिसे कोई अधिकारी ही प्राप्त कर पाए। उनको मार दिया, कच्छ को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खवा दिया। अब उस दिन गौवें बिना रक्षक के वापस आ गई। देवयानी जी ने देखा कि कच्छ तो आए नहीं, गौवें लौट आई। उन्होंने शुक्राचार्य जी से कहा कि भगवान, आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, गौवें वापस आ गए, पर कच्छ वापस नहीं आया। मेरा हृदय भयभीत हो रहा है, कच्छ के साथ कुछ अमंगल हुआ। मैं सत्य कहती हूं, मेरा हृदय कभी झूठ इशारे नहीं करता। मेरे हृदय में आ रहा है कि शायद अब कच्छ जीवित नहीं है। भगवान शुक्राचार्य जी ने ध्यान देकर देखा, साधारण वेश में जाता और जंगल में जितने भी ऋषि मुनि आश्रम हो सबको निमंत्रण दे, हमारे आज अहो भाग्य, आप हमारी कुटिया में पधारिए। और एक साधारण धर्मात्मा का वेश रखता। अब शांत वायु पीने वाले, जल पीने वाले, पत्ता खाने वाले, कंदमूल फल खाने वाले, चलो भगवान की इच्छा से कोई निमंत्रण करने आया है। वो अपने भाई वातापी को मार करके वैसे मिलाता कि कोई जान न पाता भोजन में। जरा जरा सब सैकड़ों ऋषियों की पंगति लगाई, सब प्रसाद पा के खड़े हुए। ताओ विद्या का प्रयोग करता, संजीवनी विद्या। वातापी फड़ाक फड़ाक सबके पेट भट जाते और वो एकत्रित हो गए। हाँ भाई, बोले हो गए, 100 मरे, 500 मरे, उनको सुख मिलता है। और ऋषियों की संख्या कम होने लगी तो भगवान अगस्त्य जी से कहा, जो समुद्र को पी गए थे, कि ऋषियों पर बड़ा संकट है, वो अलग अलग भेष बदल कर आता है, निमंत्रण करता है और अपने भाई को मार करके ऐसे मिला देता है कोई जान ही नहीं पाता। और जब ऋषि पा लेते हैं तो विद्या का प्रयोग करता है और सबको मार देता है। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताए गए निम्न बातों को इस चैनल पर दिखाया जाता है।